तारीखी जुलूस जनाजा के बाद ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी खामनाई को मशहद में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद की तदफीन रोज़ा हज़रत इमाम अली रज़ा के अहाते में की गई। आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा बड़े बेटे आयतुल्लाह सैयद मुस्तफ़ा खामनाई ने पढ़ाई। शहीद सुप्रीम लीडर को आखिरी अलविदा कहने के लिए मशहद की सड़कों पर इंसानों का समंदर उमड़ आया। ईरानी मीडिया के मुताबिक 6 रोज तक तेहरान, कुम, नजफ, करबला और मशहद में जारी जुलूस जनाजा में 4.25 करोड़ अफराद ने शिरकत की। तारीख के इस सबसे बड़े जनाजे में दुनिया भर से सोगवार आए। आयतुल्लाह खामनाई को 131 रोज पहले अमरीका और इसराइल ने मुश्तरका हमले करके तेहरान में शहीद कर दिया था। जुलूस जनाजा में शरीक अफराद ने शहीद के खून का इंतकाम लेने और अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। अमेरिका के ईरान पर और ईरान के कतर, कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमेरिकी अड्डों पर हमलों के बावजूद दोनों मुल्कों के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात जारी। अमेरिकी हुकाम का दावा, कहा अमेरिका ईरान के साथ मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म है। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि पाकिस्तान और कतर बतौर सालिस ईरान और अमेरिका को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। रूसी वजीर खारजा सरगई लावरोव का अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी मुनसिफाना हल पर जोर। कहा माहिदे में सिर्फ अमरीका और ईरान ही नहीं बल्कि पड़ोसी और दीगर मुतल्लिका फ़रीक़ैन के मफादात का भी ख्याल रखा जाना चाहिए, क्योंकि कशीदगी से कई ममालिक और आलमी मईशत मुतासिर हो रही है। आबना हुर्मुज़ और खलीज फ़ारिस में पेश आने वाले वाक़यात के हवाले से ईरान और रूस का मौक़िफ़ मुश्तरक है। मसले का हल तलाश करना ज़रूरी है। कोई शक नहीं कि इस फितने में हमारे मशरकी हमसाये का भरपूर हाथ है। हर लिहाज से भरपूर वो पैसा इन दहशतगर्दों को, इनकी तंजीमों को मुहैया कर रहे हैं, असलहा मुहैया कर रहे हैं। अफगानिस्तान में ये दहशतगर्द मिलकर हमलावर होते हैं केपी में, और इसी तरीके से और कुछ खारजी हाथ हैं जिनके बारे में मैं यहाँ पर मज़ीद कुछ कहना नहीं चाहता। ये फैसला मैं कौम को सुनाना चाहता हूँ अपनी तरफ से, फील्ड मार्शल शहीद आसिफ मुनीर की तरफ से और बलूचिस्तान की हुकूमत की तरफ से, कि हम मिलकर दिन रात इस फितने का ख़ात्मा करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे और तमाम वसाइल बुरे कार लाकर इंशाअल्लाह इसका खात्मा करेंगे और पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली का गहवारा बने। दहशतगर्दी के पीछे भारत है। भारत दहशतगर्द तंजीमों को असलहा और पैसा देता है। अफगानिस्तान से मिलकर ये दहशतगर्द हमला करते हैं और कुछ खारजी हाथ भी हैं जिनका जिक्र अभी नहीं कर सकते। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने साफ साफ बता दिया, अपना फैसला भी सुना दिया कि वफाकी हुकूमत, फील्ड मार्शल और बलूचिस्तान हुकूमत तमाम वसाइल के साथ दहशतगर्दी का फितना खत्म करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक आखिरी फसादी का खात्मा नहीं हो जाता। वजीर आजम ने कहा पाकिस्तान की आलमी सिफारती कामयाबियां और भारत के खिलाफ मार्का हक की कामयाबी दुश्मन को हजम नहीं हो रही है। पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मन मुश्किलात खड़ी करने की कोशिश कर रहा है, उनके मज़मूम आज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के सफर पर आगे बढ़ेगा। सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर, वज़ीर आला, गवर्नर बलूचिस्तान, वफाकी वज़रा और सिक्योरिटी हुक्काम की शिरकत। अन्ना उड़क में दहशतगर्दी का वाक़या, एयरपोर्ट रोड पर धरना खत्म। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की धरने में आमद। कहा हमसे कोई गलती होगी तो उसे तस्लीम करेंगे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की मौजूदगी में फैसले हुए। जो वादे किए बतौर वज़ीर आला उन पर अमल दरामद का पाबंद हूँ। शोहदा के वर्सा को माली इमदाद, नौकरी और बच्चों को तालीम देंगे। साजिश के तहत रियासत को बदनाम करने वालों से आहनी हाथों से निपटेंगे। अन्ना उड़क हमले में जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा सुबह 10 बजे होगी। 5 जुलाई को अन्ना उड़क हमले में 4 अफराद जाँ बहक, 11 लापता हुए थे। नीचे फन करेगी, नीचे फन।
मांगी डैम हमले में शहीद 14 पुलिस एहलकारों की नमाज़ जनाजा अदा। शोहदा को सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया। 7 शोहदा के लवाहिकीन का मैयतों के हमरा कोयटा में कोयला फाटक के मकाम पर धरना जारी। ज़ियारत में भी डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स के बाहर मुतासिर खानदानों का धरना चौथे रोज में दाखिल। लवाहिकीन का दहशतगर्दी के वाक़े में मुलव्वस अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। 6 जुलाई को कचमांगी में 21 पुलिस एहलकारों को यरगमाल बनाकर शहीद किया गया था, जिनकी मैयतें गुज़श्ता रात सिविल अस्पताल कोयटा लाई गई थी। वाक़े में 2 SHOs समेत 9 एहलकार शहीद हुए थे, जबकि 1 DSP समेत 8 एहलकार महफूज रहे थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी का तमाम दहशतगर्द नेटवर्क्स को हर कीमत पर शिकस्त देने का आज़म। एपेक्स कमेटी इजलास दहशतगर्दी के लिए खात्मे के फैसला कुन पेशरफ्त करार दिया। कहा अमन के लिए मुकम्मल हम आहंगी और यकसुई के साथ काम कर रहे हैं। दहशतगर्द अनासिर बलूचिस्तान के अवाम की तरक्की, खुशहाली और कौमी यकजहती के दुश्मन हैं। रियासत पूरी कुव्वत से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेगी। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप में एम्बापे और उस्मान दम्बेले के गोल की बदौलत फ्रांस ने मराकश को पहले क्वार्टर फाइनल में 2-0 से शिकस्त दे दी। फ्रांसीसी टीम मुसलसल तीसरी बार मेगा इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब। सेमीफाइनल में फ्रांस का मुकाबला स्पेन या बेल्जियम से होगा। दुनियाई फुटबॉल के स्टार खिलाड़ी फ्रांस के एम्बापे का क्वार्टर फाइनल में मराकश के खिलाफ गोल। वो मेगा इवेंट के 2 मुख्तलिफ एडिशंस में 8 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर भी बन गए। जारी इवेंट में गोल्डन बूट अवार्ड हासिल करने वालों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गए। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी के भी 8 गोल हैं। नॉर्वे के अर्लिंग हॉलैंड 7 गोल के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बाहिमी तिजारती मुआहदे पर मुज़ाकरात का वाशिंगटन में आगाज। तिजारत और टैरिफ से मुतालिक उमूर पर तफसीली बातचीत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत सेक्रेटरी तिजारत जवाद पॉल कर रहे हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान रेसिप्रोकल ट्रेड एग्रीमेंट पर मुज़ाकरात जुमे को भी जारी रहेंगे। सिंध की तरक्की के स्ट्रेटेजिक मंसूबों के जायजे के लिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में इजलास। केटी बंदर इंटीग्रेटेड कॉरिडोर और सिंध इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर मंसूबों पर गौर। सिंध में AI इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर्स और फार्मर्स एग्रीकल्चर कलेक्टिव्स मंसूबे पर ब्रीफिंग। बताया गया कि मंसूबों से रोजगार, बरामदात और सरमायाकारी में इजाफा होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा सिंध की माशी तब्दीली तवील मुद्दती विजन का हिस्सा है। बिलावल भुट्टो से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की भी मुलाकात। शहर के 6 बड़े मंसूबों की तकमील पर ब्रीफिंग। कहा इब्राहिम हैदरी पुल 120 दिन और अजीमपुरा फ्लाईओवर 93 दिन में मुकम्मल किया गया। गटर बागीचा में 100 मिलियन गैलन यौमिया सूरज ट्रीटमेंट प्लांट तैयारी के आखिरी मराहिल में है। बिलावल भुट्टो जरदारी की कराची की तरक्की के लिए हर मुमकिन वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने गवाह का बयान गलत रिकॉर्ड करने से मुतालिक अहम फैसला सुनाते हुए ट्रायल कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के अहकामात कलअदम करार दे दिए। अदालत ने करार दिया है कि गवाह का बयान लफ्ज़ ब लफ्ज़ रिकॉर्ड करना ट्रायल कोर्ट की कानूनी जिम्मेदारी है और मुंसिफाना ट्रायल के लिए दुरुस्त अदालती रिकॉर्ड नागुज़ीर है। सानेहा गुल प्लाजा केस की तफ्तीशी रिपोर्ट अदालत ने मुस्तरद कर दी। तहरीरी हुक्मनामे में लिखा तफ्तीशी अफसर न सिर्फ सरकारी इदारों की मुजरिमाना गफलत की तहकीकात में नाकाम रहा, बल्कि उसने गुल प्लाजा में सेफ्टी रूल्स की खिलाफ वर्जियों का तयन भी नहीं किया। तफ्तीशी अफसर ने ज़बानी बताया कि कमिश्नर रिपोर्ट पुलिस फाइल में मौजूद नहीं, लेकिन हैरान कुन तौर पर वो रिपोर्ट पुलिस फाइल का हिस्सा थी। 70 से ज़ायद कीमती इंसानी जानें मुमकिना मुजरिमाना गफलत से ज़ाया हुई। जिम्मेदारान का तयन नागुज़ीर है। अदालत ने लिखा कि खुद सरकारी वकील ने पुलिस चलान में नकाइस की 2 बार निशानदही की, 2 बार चलान वापस किया, फिर भी तफ्तीशी अफसर ने नकाइस दूर नहीं किए। अदालत पुलिस की तफ्तीश तस्लीम करने की पाबंद नहीं, केस की मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत है। अदालत ने हुक्म दिया कि अब DSP रैंक के अफसर से तफ्तीश कराई जाए, जो SBCA की कारकर्दगी का जायजा ले कि उसके होते हुए कैसे
1102 दुकानें, 1153 दुकानें बन गईं। सिविल डिफेंस से फायर सेफ्टी इंस्पेक्शन का रिकॉर्ड लिया जाए। देखिए कि क्या केएमसी और जिला इंतजामिया ने फायर ऑडिट किया था। कराची में औरंगी टाउन, नीपर चौरंगी और लियाकताबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक, 3 जख्मियों समेत 7 डाकू गिरफ्तार। मुलजिमान से असलहा, नकदी, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिलें बरामद। आदम बाग में पुलिस की कार्रवाई, भत्ताखोर गिरफ्तार, असलहा बरामद। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 3 जुलाई को ताजिर से 50 लाख रुपए भत्ता तलब किया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दी और साइबर क्राइम समेत मुख्तलिफ जराइम से निमटने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर, बड़ा चैलेंज करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पुलिस सरबराहान की समिट से खिताब करते हुए कहा, दुनिया को ऐसे चैलेंजेस का सामना है जो कौमी सरहदों पर नहीं रुकते बल्कि मावराए सरहद हैं। दहशतगर्दी, मुनज़्ज़म जराइम, साइबर क्राइम, मुनशियात स्मगलिंग, इंसानी स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से हर मुल्क मुतासिर है। इन चैलेंजेस के तनाजुर में बैनुल अक़वामी ताउन आज पहले से कहीं ज़्यादा अहम है। इससे कबल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात हुई। मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल और बैनुल अक़वामी उमूर पर गुफ्तगू, पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों पर बातचीत। शारजा से पाकिस्तान वापसी पर समंदर में गिरकर तबाह होने वाले निजी कार्गो कंपनी के तैयारे के लापता अमले और ब्लैक बॉक्स की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जल्द ज़ेरे आब सर्च ऑपरेशन भी मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक तैयारे का मलबा तेज लहरों के बायस दूर तक फैल चुका है। समंदर में तेज और ऊंची लहरों से ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। ब्लैक बॉक्स, मजीद मलबे और अरकान की तलाश के लिए पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी के वसाइल बुरुएकार लाए जा रहे हैं। इब्तदा में तैयारे का मलबा उर्मारा से 53 नॉटिकल मील जुनूब में पाया गया था। निजी कार्गो तैयारा मंगल की रात 9:21 पर रडार से गायब हो गया था। तैयारे में अमले के 5 अरकान सवार थे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने खैबर पख्तूनख्वा हेल्थ पॉलिसी 2026 की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास अस्पतालों की बहाली और अपग्रेडेशन रवा माली साल में मुकम्मल करने की हिदायत। सुहेल आफरीदी ने कहा, 3 माह बाद दोबारा जायजा इजलास होगा, नुमाया पेशरफ्त नजर आनी चाहिए। मुजव्वज़ा हेल्थ सिटी मंसूबे पर पेशरफ्त मजीद तेज करने की हिदायत। कहा, हेल्थ सिटी का क़याम नागुज़ीर और हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। जामिया पेशावर को दरपेश माली बहरान के बायस तदरीसी निज़ाम मुतासर होने लगा। जिस हॉल में तलबा कामयाबी की खुशियां मनाते और डिग्रियां वसूल करते थे, आज उसी हॉल में मुलाजिमीन अपनी तनख्वाहों और पेंशन के लिए एहतजाज कर रहे हैं, जबकि बेशतर असातिज़ा भी यूनिवर्सिटी छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा है कि बलूचिस्तान में जो हुआ अफसोसनाक है। बेअमनी और इंतहा पसंदी से निकलने का रास्ता कौम का इत्तेहाद है। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पाकिस्तान ने तीसरी आलमी जंग को रुकवाया। ये इसराइल की चाल थी कि मुसलमानों में इख्तलाफ पैदा करें। अरब दुनिया और आलम इस्लाम से अपील है कि आपस में बैठ कर मामला हल करें। मुहर्रम में पैगाम पाकिस्तान ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद हुआ। ज़ाब्ता अखलाक पर अमल न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा और मशाइख ने इस्लाम के नाम पर दहशत गर्दी, बेगुनाह लोगों के कत्ल को खिलाफ शरीयत करार देते हुए कहा कि दीन इस्लाम किसी भी बेगुनाह के कत्ल की किसी सूरत इजाज़त नहीं देता। सदर वफाकुल मदारिस अल अरबिया और दारुल उलूम कराची मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी का क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक फतवा। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि माहिरीन की अब तक की तहकीक और राय के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी माल नहीं है, बल्कि खाते में फर्जी नंबरों का इंदराज है। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि चाहे USDT में हो या क्रिप्टो टोकन की सूरत में हो, क्रिप्टो करेंसी से खरीदना जायज़ नहीं है। मुफ्ती तकी उस्मानी के साहबजादे हसन उस्मानी ने तस्दीक की है कि क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक सामने आने वाला फतवा मुफ्ती तकी उस्मानी का ही है। बलूचिस्तान से मुल्क के दीगर शहरों के लिए ट्रेन सर्विस आज दूसरे रोज भी मुअत्तल रखने का फैसला। रेलवे हुकाम के मुताबिक
ट्रेन सर्विस रेलवे ट्रैक पर मरम्मती कामों के बायस मुअत्तल की गई है। पेशावर से कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस जैकबाबाद तक महदूद रहेगी। लाहौर के इलाके इचला में ट्यूशन सेंटर के वॉशरूम से 10 साल की बच्ची की लाश बरामद। लाश पोस्टमार्टम के लिए डेड हाउस मुंतकिल कर दी गई। पुलिस के मुताबिक बच्ची के गले पर फंदे का निशान है। तफ्तीश जारी। मीरपुर खास में 2 कमसिन लड़कियों से मुबैना ज्यादती और एक की हलाकत का मुकदमा जाली आमिल और उसके साथी के खिलाफ दर्ज। जाबहक लड़की के वालिद की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में कत्ल, अगवा और ज्यादती के दिफात शामिल। FIR के मुताबिक आमिल और उसके साथी ने दोनों लड़कियों को ज्यादती का निशाना बनाया, जिससे एक लड़की जाबहक और दूसरी तशवीशनाक हालत में अस्पताल में जेर इलाज है। पुलिस का कहना है कि मरकजी मुल्जिम जाली आमिल गिरफ्तार, फरार साथी की तलाश जारी है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि HIV की एक बड़ी वजह रात को नौजवान नस्ल की नाइट पार्टीज हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए सेहत के इजलास में मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि नाइट पार्टीज में ड्रग्स के इस्तेमाल के बाद नौजवान नस्ल की जिनसी सरगर्मियां भी HIV के बढ़ने की वजह है। नाइट पार्टीज में जो कुछ हो रहा है उन्हें उस पर तशवीश है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने एक साल में रिकॉर्ड 6.77 अरब डॉलर भेजे। दुबई से पाकिस्तान आने वाली रकूम 10 साल में 2 गुना से ज्यादा हो गई। दुबई में मुकीम पाकिस्तानियों ने माली साल 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 के दौरान पाकिस्तान को 6.77 अरब अमरीकी डॉलर भेजे। दुबई पाकिस्तान को सबसे ज्यादा रकूम भेजने वाला शहर बन गया। स्टेट बैंक के मुताबिक सऊदी अरब पाकिस्तान को सबसे ज्यादा तरसीलात ज़र भेजने वाला मुल्क रहा। एंडी बर्नहैम के बिला मुकाबला वज़ीर आज़म बरतानिया मुंतखब होने के इम्कानात रोशन। लेबर रहनुमा ने सर के स्टारमर की जगह लेने के लिए 322 लेबर अरकान पार्लियामेंट की नामजदगियाँ हासिल कर ली। लेबर क़यादत के उम्मीदवार को 81 अरकान पार्लियामेंट की हिमायत दरकार होती है। नामजदगियों का मरहला 15 जुलाई तक जारी रहेगा। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा का मिस्र अर्जेंटीना मैच के तनाज़े पर मौक़िफ़ सामने आ गया। फीफा के मुताबिक मरवान अतिया और लिजांड्रो मार्टिनेज के पाँव पर कदम रखना वाज़े फाउल था। VR का फैसला दुरुस्त था। मोहम्मद सलाह और जुलियान अल्वारेज के पैरों के दरमियान राबता नॉर्मल फुटबॉल कॉन्टैक्ट था। इसे फाउल करार नहीं दिया जा सकता। गोल से पहले होने वाले फाउल पर VAR किसी भी मरहले का जायजा ले सकता है। वक्त या फासले की कोई हद मुकर्रर नहीं। मिस्री फुटबॉल फेडरेशन ने रेफरी पर जानिबदारी का इल्जाम आयद करते हुए फीफा में बाकायदा दरख्वास्त दायर की थी कि अर्जेंटीना और मिस्र के दरमियान खेले जाने वाले मैच के रेफरी और ऑफिशियल्स को आइंदा के मैचेस से बाहर किया जाए। फीफा ने इल्जामात बेबुनियाद करार देते हुए रेफरीज की दयानतदारी पर सवालात मुस्तरद कर दिए। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में मेंस सिंगल्स के दोनों सेमीफाइनल आज खेले जाएंगे। सर्बिया के नोवाक जोकोविच का मुकाबला दिफाई चैंपियन इटली के यानिक सिनर से होगा। पहले सेमीफाइनल में बर्तानिया के आर्थर सरी जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव के मद्दे मुकाबले आएंगे। विमेन सिंगल्स का फाइनल हफ्ते को मोचोवा और नोसोकोवा के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। टूर डी फ्रांस साइकिल रेस के दिफाई चैंपियन तादेश पोगाकर इवेंट का 6वां मरहला जीतकर दोबारा से येलो जर्सी के मालिक बन गए। मुश्किल पहाड़ी मरहले में उन्होंने 186.2 किलोमीटर का फासला 4 घंटे 32 मिनट 7 सेकंड में तय किया। और पिक्सल एंटरटेनमेंट और रेड शूज प्रोडक्शन के हमरा जियो टेलीविजन का मुनफरिद रियलिटी शो आने वाली किस्त में एक दिलचस्प मुकाबला लेकर आ रहा है। चुने गए अल्फाज पर रैपर्स की परफॉर्मेंस किस तरह से हिप हॉप का जलवा बढ़ा रही है। देखिए रैप आइकन पाकिस्तान में आज की रात 10 बजे सिर्फ जियो पर।